मुरीद हैं बड़ौदा के अंदर, उनके वालिद साहब बिल्डर हैं, वो खुद ट्रेवल एजेंट हैं और उनकी वालिदा जिम चलाती है, लेडीज जिम। रमज़ान से हर साल रमज़ान से 2-3 दिन पहले उनके शौहर कहते हैं देखो प्यारी, रमज़ान में किचन का दरवाज़ा नहीं खुलना, जो कुछ इफ्तार शहर का इंतजाम है, फ्रूट का, मैंने सब बाहर से इंतजाम करके बस तुम्हें अल्लाह अल्लाह करना। और वो नेकबख्त खातून भी ऐसी है और रोजाना एक कुरान पाक पूरा करती है, आलिमानी हाफिजानी नाजरा खाए और रोजाना एक कुरान पाक पूरा करती है। इस साल 29वां रमजान था, महीना था, 29 कुरान पाक पूरे, पिछले साल 30 कुरान पाक पूरे किए। तो दोस्तों, जब अवामुन नास में से एक खातून, एक औरत रोजाना एक कुरान पाक पढ़ सकती है, क्या हम मर्द होकर एक जो है सिपारा नहीं पढ़ सकते? ये कितने बड़े अफसोस की बात है। लेकिन फिर बात घूम फिर के वही आती है, अल्लाह जिसको रखे उसे कौन चखे। सारा मामला तौफीक पर अटका हुआ है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से तौफीक मांगे, अल्लाह जी आप तौफीक दे दीजिए, अल्लाह जी आप तौफीक दे दीजिए, अल्लाह जी आप तौफीक दे दीजिए। हम टूट के मांगे और जो अल्लाह ने कुव्वत इरादी का हमारे अंदर जोहर रखा है, हम उसको इस्तेमाल करें, हम उस हिम्मत को इस्तेमाल करें। हिम्मत हमारे अंदर एक छुपा हुआ खजाना है। मैं आपको कहूँ जरा उठो यार, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। हजरत अभी तो बैठे हैं, अभी तो जरा कुछ लोग सीढ़ी पर गए, अभी कुशादगी की जगह मिली है, अभी तो हजरत भी तशरीफ लाए, कुछ सुनने तो बैठने दो। तो मैं आपको उठाना चाह रहा हूँ, आप उठना नहीं चाह रहे। बैठने का इरादा है क्योंकि तबीयत में कसल है, थकन है। अभी कोई सांप आ जाए, छपकली आ जाए, सारे भागते दौड़ते हो रहे जी। क्यों? वो जो हिम्मत का खजाना छुपा हुआ था अंदर, वो सामने आ गया और उसके जरिए से कूद के भाग गए जी। तो अल्लाह पाक ने हर मोमिन के अंदर हिम्मत का खजाना रखा है, हम उस हिम्मत के खजाने को इस्तेमाल करें। इरादे की अल्लाह पाक ने ताकत रखी है, उस इरादे की कुव्वत को इस्तेमाल करें और अल्लाह से कहें मेरे प्यारे अल्लाह, ये मेरे बाजू आजमाए हुए, अल्लाह इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह जी आप जब तक तौफीक न दें उससे कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह तौफीक शामिल हल कर दीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस घर को आबाद रखे, शादाब रखे और अल्लाह ताला जो कही हुई बातें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।